आजमगढ़ के गढ़ में योगी योगी, रामपुर के मुसलमान हुए योगी के मुरीद, बोल पड़े अखिलेश नहीं योगी ही चाहिए। हमेशा हेकड़ी दिखाने वाले आजम खान घुटनों पर आए, मंच से आंसू बहाए, सोच रहे हैं जिंदगी बर्बाद हो गई। यूपी की सियासत में योगी बाबा ने करवाई बिच्छू की एंट्री, सीना ठोक कर कह दिया सबका नंबर लगाऊंगा। योगी ने चल दिया इस बार ऐसा दांव, अखिलेश यादव को लौटना पड़ेगा गांव। आजम कह रहे हैं मेरे जेल जाने का समय आ गया। बुलडोजर बाबा ने ऐसा दांव चल दिया कि रामपुर और आजमगढ़ के मुसलमान भी कह रहे हैं हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। इसीलिए कहा जाता है बुलडोजर बाबा से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। जिसने लिया बाबा से पंगा, भरे बाजार में उसको होना पड़ा नंगा। सीधे के लिए सीधे हैं योगी, गुंडों के लिए बहुत उपयोगी हैं योगी। माफिया जिसका नाम सुनकर कांप जाए, गुंडे पहले ही अंजाम भाग जाए। जिसकी खाकी को देखकर बदमाश करते हैं सरेंडर, राजनीति करने वाले करते हैं बड़ा बड़ा ब्लंडर। उस योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने ललकारा था। अखिलेश ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि योगी बाबा उन पर इस तरह का पलटवार करेंगे और उनकी सियासी जमीन ही खतरे में आ जाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से कुछ विशेष वोट के दम पर सरकार में आई है। यही वो वोट है जिनके बल पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार एक गलती और सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस समय चुनाव का मौसम है, तो कभी योगी आदित्यनाथ गुजरात में तो कभी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं। यूपी की कहानी आपको बताएं उससे पहले गुजरात में जो योगी ने तहलका मचाया है वो जान लीजिए। असल में इस बार खबरें आ रही थी कि गुजरात में बीजेपी कई इलाकों में कमजोर पड़ रही है, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती दिखाई दे रही थी। बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को गुजरात में सियासी पिच पर बैटिंग के लिए उतारा था, लेकिन सबसे हिट रहे योगी आदित्यनाथ। योगी ने वहां पर ताबड़तोड़ कई सारी रैलियां की। जो योगी को ज्यादा नहीं जानते थे, जब उन्होंने योगी को अपने सामने बोलते हुए सुना तो वो भी योगी के फैन हो गए। लोगों ने बुलडोजर वाली कार्रवाई तो खूब सुनी थी, लेकिन बाबा ने जब बोलना शुरू किया तब लोग बस तालियां बजाते रहे और कहते रहे हमें तो बस मोदी के बाद यही प्रधानमंत्री चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में प्रचार किया उन पर बीजेपी को अब काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। मतलब जहां पहले बीजेपी के लिए सीट को बचाने की ही चुनौती थी, वहीं अब उसे भारी जीत मिल सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने खुद को गुजरात में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन योगी के कंधे पर गुजरात के साथ साथ यूपी में हो रहे उपचुनाव की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में यूपी में भी योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिसे जिस भाषा में समझ आता है हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे। इस बयान के बाद जहां गुंडे और माफियाओं में फिर से खौफ की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चौकन्ना हो गया है। योगी ने कहा कि पहले बहन बेटियां स्कूल जाने से डरती थीं, लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है और अपराधियों के घर पर डायरेक्ट बुलडोजर चलता है। अच्छी कानून व्यवस्था की बात करते हुए योगी ने सरकार की कई खूबियां भी गिनाई। लेकिन अखिलेश यादव को तब झटका लगा जब जिस वोट बैंक के भरोसे वो सियासत करते आए हैं उस पर योगी ने चोट मार दी। रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक ज्यादातर आबादी मुस्लिम समुदाय की है। यहाँ पर अखिलेश की पार्टी को हमेशा बढ़त मिली है, लेकिन इस बार जब योगी ने रामपुर की धरती पर वहाँ के मुसलमानों को बेहतर जिंदगी देने की बात कही और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर हमला बोला तो विपक्ष आग बबूला हो गया। उसे बस यही डर सता रहा है कि अगर योगी बाबा ने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया तो फिर उनकी सियासी जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। कई पार्टियों की दाल रोटी ही इन्हीं वोट के भरोसे चलती है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी का लोहा धीरे धीरे मुसलमान मानने लगे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ओवैसी से लेकर मायावती और अखिलेश यादव की सियासत ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, गुंडे और माफियाओं पर योगी जिस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई करवाते हैं, क्या ये आपको ठीक लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।